तो फाइनली मैंने इकाकी का लास्ट चैप्टर देख ही लिया, लेकिन पूरे वीडियो को देखते समय बस ये डर लग रहा था कि कहीं कोई एलियन आके ये ना बोल दे बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। और अगर तुम्हें बिना 1 घंटे वेस्ट किए इसका क्लाइमेक्स जानना है तो ये सीन देखो। जी हाँ, अपने मार्वल पगलू आशीष ने कई सीन्स मार्वल की मूवी से इंस्पायर्ड होकर शूट करी हैं। यहाँ तक कि मार्वल से लेके स्ट्रेंजर थिंग्स से भी हाईली इंस्पायर्ड है इकाकी, क्योंकि हमें वेकना देखने को मिल गया एक बार, और वो भी इंडियन वर्जन में, और उसके साथ ही विल द गाय भी। खैर, चाहे इकाकी में लाख बुराइयां हो, वैसे है नहीं, कुछ 3-4 ही है। जैसे कि एलियन का कॉस्ट्यूम उतना अच्छा नहीं था और ये सीरीज कॉमेडी अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाई, लेकिन वीएफएक्स तो आदि पुरुष से 100 गुना ज्यादा अच्छा था। और भाई, एक मार्वल फैन कोई मूवी या सीरीज बनाए और उसमें उसके पास पावर्स ना हो, वैसा हो ही नहीं सकता। यस, तुम सही सोच रहे हो, आशीष के पास अब सुपर पावर्स हैं, जिसका मतलब ये है कि इकाकी चैप्टर 2 में आशीष हमें एज अ सुपर हीरो देखने को मिल सकता है। तो शुरू से शुरू करते हैं। मैं सुबह से वेट कर रहा था कि कब आएगा आशीष का इकाकी, और जैसे ही 2 बजा मैं यूट्यूब खोलकर बैठ गया और मेरे सामने था इकाकी का लास्ट चैप्टर, और मैंने देखना स्टार्ट किया। तो मेरे कुछ मिक्स्ड ओपिनियन है इकाकी को लेके, आई उस पे बात करते हैं। सबसे पहले जिन भी लोगों ने अपने थ्योरीज बनाई थी कि आशीष इस सीरीज का मेन विलन है, चैप्टर 4 के एंड में कैरेक्टर दिखाया गया था वो और कोई नहीं बल्कि आशीष ही है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ लोगों ने अपना अलग अलग ओपिनियन दिया था इस सीरीज से रिलेटेड। ये सभी थ्योरीज एक साथ ही रॉन्ग प्रूफ हो गई हैं, क्योंकि ऐसा कुछ इसमें दिखाया ही नहीं गया है। वेल, तो सीरीज स्टार्ट होती है जहाँ इसका लास्ट चैप्टर खत्म हुआ था, ऑब्वियसली ऐसा ही होगा। तो सीरीज की स्टोरी आगे बढ़ती है, एक एक करके हम पॉइंट्स को कनेक्ट होते हुए देख सकते हैं कि क्यों ये लोग रास्ते में अचानक से रुक जा रहे थे, या फिर ये पनवाड़ी वाला ऐसा एबनॉर्मल बिहेवियर क्यों कर रहा था, टूल नाके वाला बंदा भी इससे एबनॉर्मल एक्टिविटीज क्यों कर रहे थे। तो इसका सारा जवाब हमें लास्ट चैप्टर में देखने को मिलता है, जो इनको अपने हाइव माइंड से कनेक्ट कर रहा था ताकि अपना मकसद पूरा कर सके। अब ये मकसद क्या है, आइए उस पे बात करते हैं। हमें देखने को मिलता है मैन ऑफ स्टील टाइप उस एलियन के लाइफ की कुछ पास्ट हिस्ट्री के बारे में विद गुड एनिमेटेड स्टाइल में, जहाँ हम देखते हैं कि उसका प्लेनेट तबाह हो रहा था क्योंकि वहाँ के लोग नदी, हवा और अपने प्रकृति को इतना प्रदूषित कर चुके थे कि वहाँ अब रहने लायक वातावरण, पीने लायक पानी, हवा और खाना नहीं बचा था। उनके प्लेनेट का इन्वायरमेंट इतना बुरा हो गया था कि सन भी अब उनका दुश्मन बन चुका है। वैसे ये चीजें तो हमारे अर्थ पर भी हो रही हैं। तो सन की यूवी रेस उनके लिए हार्मफुल हो गई थी, तो तब वो लोग अंडरग्राउंड रहने लगे, एंड वहाँ उनको एक क्रिस्टल जेम जो भी कह लो वो मिला, जिससे वो सन की यूवी रेस से जो बीमारी हो रही थी उसका इलाज कर पा रहे थे। लेकिन फिर उस क्रिस्टल को किरमाड़ा जैसे दिखने वाले एक विलन ने एक ही साथ अर्थ पर भेज दिया, क्योंकि उसके खिलाफ वहाँ की जनता बगावत कर रही थी। एंड आशीष ने काफी स्मार्टली उस उल्का पिंड को डायनासोर वाले उल्का पिंड से कनेक्ट कर दिया, जिससे कि डायनासोर्स खत्म हो गए थे। तो कुल मिलाकर यही कहानी थी उस एलियन की। एक एलियन आया है अर्थ पर अपने प्लेनेट को बचाने के लिए। तुम्हें स्टोरी कहीं कहीं सुनी हुई नहीं लग रही? भाई, स्टोरी छोड़ो, पूरा का पूरा एक्शन सीन ही कॉपी कर लिया आशीष ने। अब देखो, आशीष एक बहुत बड़ा मार्वल फैन है। अब ऐसे में मार्वल से इंस्पायर होकर इतना तो कर ही सकता है, अपने सीरीज में मार्वल के रेफरेंसेस को यूज तो कर ही सकता है, और उसने किया भी। जैसे कि ये कैप्टन अमेरिका वाला सीन भी पूरा मार्वल से इंस्पायर्ड है। चीजें ज्यादा कोई दिक्कत वाली नहीं है, क्योंकि यार आशीष मार्वल का इतना बड़ा फैन है, तो ये सब नहीं करेगा तो कौन करेगा। इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा, स्टोरी अच्छी थी, विजन अच्छा था, लेकिन यार एलियन का कॉस्ट्यूम मुझे उतना पसंद नहीं आया। हाँ, इसका मास्क थोड़ा अच्छा था, लेकिन इसके कॉस्ट्यूम पर थोड़ा काम किया जा सकता था, उसे थोड़ा और भी फ्यूचरिस्टिक बनाने के लिए। या फिर आप अगर इसे पूरा एलियन वो प्रेडिएटर वाला लुक देना चाहते थे तो वही देना चाहिए था, या फिर अगर पूरा फ्यूचरिस्टिक वे में इसको दिखाना चाहते थे। लेकिन यहाँ हुआ क्या, दोनों ही चीजें एक साथ करने की कोशिश की गई, व्हिच इज गुड, लेकिन किसी एक चीज पर ज्यादा फोकस करना चाहिए था तो ज्यादा मजा आता। और विजुअली इसके सभी एपिसोड्स काफी अच्छे थे। आई मीन, एज अ यूट्यूबर इतने ग्रैंड लेवल के वीएफएक्स को अचीव करना काफी प्राउड वाला मूवमेंट है। ऐसे विजुअल्स तो बॉलीवुड के मूवीज में भी नहीं देखने को मिलते, तो विजुअल्स तो काफी अच्छे थे। एंड इसके अलावा आशीष भाई को कुछ सुपर पावर्स भी मिल चुके हैं, जो कि मुझे लगा ही था कि कुछ ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि अपने टीजर्स में भी आशीष भाई हिंट दे रहे थे कोई मिल गया की तरह इकाकी में भी एलियन आएगा और आशीष को सुपर पावर्स देके जाएगा, जिससे कि इकाकी चैप्टर 2 में एज अ वो सुपर हीरो भी दिख सकते हैं, जिनके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, टेलीकिनेसिस, टेलीपैथी जैसे पावर्स भी होंगे, जो कि सीरीज के एंड में कैरेक्टर्स ने खुद ही रिवील कर देते हैं। तो नो
डाउट आशीष मार्वल से काफी इंस्पायर्ड होकर इस सीरीज को बनाया है। और जैसा कि मैंने कहा इकाकी चैप्टर 2 में आशीष एज अ सुपर हीरो दिख सकते हैं, जो कि अगेन कोई एलियन उस प्लेनेट पर आएगा वो क्रिस्टल लेने के लिए, या फिर अपने उस एलियन दोस्त या भाई के मौत का बदला लेने के लिए जिसे आशीष ने मार दिया है। एंड फिर हमें आशीष उस एलियन से फाइट करते हुए दिखेगा विद हिज सुपर हीरो कॉस्ट्यूम। मगर ये चीजें तभी होगी जब इकाकी को अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, जो कि आई थिंक मिलना ही चाहिए, क्योंकि एज अ यूट्यूबर इतना पैसा लगा के इतने अच्छे विजुअल्स को अचीव करना, तो इस सीरीज को अच्छा रिस्पॉन्स तो मिलना ही चाहिए। हाँ, कुछ कुछ चीजों में कमी थी, जैसे कि कॉमेडी इतने अच्छे से डिलीवर नहीं हो पाई, और जो इस सीरीज का मेन सेलिंग पॉइंट था उसका कॉस्ट्यूम उसे ही अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाए। वेल, इकाकी को लेके आपके क्या ओपिनियंस हैं मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना।